कहानी की शुरुआत में कियान शादी करने से मना करती शैन फैमिली में, तो मिस शू कहती है कि शू फैमिली बर्बाद होने वाली है। बिजनेस को बचाने के लिए शादी करना बहुत ही जरूरी है। तो कियान कहती पर मैं उस बुढ़े से शादी क्यों करूं, वो बिल्कुल हैंडसम नहीं है। अब ये सारी बातें सुजिन सुनती है, उसे बुरा फील होता है। फिर आगे वो निंग से मिलने जाती है। निंग कहती तूने कियान के ना कहने पर खुद शैन फैमिली में शादी करने के लिए हाँ कह दी। तो सुजीन कहती है मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद तो शू फैमिली ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं शादी करके शू फैमिली के एहसानों को ख़त्म करना चाहती हूँ। और पता है मेरी शादी किससे हो रही है? तुम्हारे कज़न से। सुनकर निंग बहुत ही शॉक होती, कहती क्या वो तो एक नंबर का प्ले बॉय है, उसके अफेयर्स की तो गिनती नहीं है। और पता है लास्ट टाइम उसने कंपनी का इतना बड़ा नुकसान करवाया था कि मेरे अंकल ने तो शॉ को 3 दिन और 3 रात घुटने पर बैठने की सजा दी थी। तो सुजिन कहती तुम्हारे अंकल इतने क्रूल हैं? निंग कहता है ऑफ कोर्स मेरे अंकल तो स्ट्रिक्ट है और पुराने जमाने के, उनका दिल ना रोबोट का दिल है, मतलब की फीलिंग्स उनके पास तो है ही नहीं। फिर आगे सुजिन तो निंग को ड्रॉप करने घर आती हैं, जहाँ निंग तो रोती कहती तो ये शादी कैसे कर सकती है कि तभी अपने सामने अंकल शान को देखती है। हमारा हीरो शान कहता है तुम इतनी रात को, तो सुजिन कहती है अंकल हेलो। कि निंग कहते अंकल सॉरी लेट आने के लिए, हम घर में जा रहे हैं। और सुजिन को लेकर वहाँ से वो भाग जाती है कि शान यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे सुजिन तो शादी के लिए अस्पताल जाती है मेडिकल चेकअप करवाने, और वहाँ पर शान भी आ जाता है अपना फिजिकल चेकअप करवाने। और तभी सुजिन को तो फोन आता है निंग का, कहती है बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। मैंने माँ की बातें सुनी कि तेरी शादी मेरे कजन शाओ से नहीं बल्कि मेरे यंग अंकल मिस्टर शैन से होने वाली है। तो सुजिन सोचती मैंने शू फैमिली से प्रॉमिस किया था शादी का, तो मैं शादी करूंगी। फिर आगे जा सुजिन और शैन की तो ऑफिशियली शादी हो जाती है। और सुजिन सोचती सारी बातें सपना लग रही है। मिस्टर शैन से शादी करने के लिए पूरी सिटी की लड़कियां तो पागल है और ये मेरे पति बन चुके हैं। और तभी शैन कहता है आई एम सॉरी, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा आज, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। तो सुजिन कहती ठीक है। और फिर 4 दिन बाद जहाँ सुजिन तो शू फैमिली आ जाती है, और कियान का भाई जे गुस्से में कहता है ऐसे कैसे, शादी के बाद शान तुम्हें घर छोड़ के बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया। डैड मैंने पहले कहा था ना कि शान कोई अच्छा पर्सन नहीं है। तो सुजिन कहती भैया ऐसी बात नहीं है, वो काम में बिजी थे ना। और देखो ना आपने मुझे याद दिलाया कि आज मुझे घर आना था रस्म के हिसाब से, मैं तो भूल गई थी। तो युवा क्या ना जाती, कहती कमाल है तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे पति तुमसे मिलने घर भी नहीं आया, तुम कितनी यूजलेस पर्सन हो ना। तो जे गुस्से में कहता है कियान जबान संभाल के बातें करो वरना मैं तुम्हारी पॉकेट मनी इस मंथ की कट कर दूंगा। अब कियान तो चुप हो जाती है और कहती वैसे सुजिन मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, वरना मुझे उस ओल्ड मैन से शादी करनी पड़ती। तो सुजिन सोचती है क्या इसे मिस्टर शैन ओल्ड मैन दिखाई देते हैं, कमाल है। तभी मिशू कहती सुजिन हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें फोर्स किया उस घर में शादी करने के लिए। तो सुजिन कहती माँ ऐसी बात नहीं है, मिस्टर शैन तो बहुत ही अच्छे पर्सन, और सोचती मैं जानती थी ना कि शादी एक लवलेस मैरिज है। कि तभी वहाँ पर तो शैन फैमिली के नौकर आ जाते ढेर सारे महंगे तोहफे लेकर, कहते बॉस की तरफ से मैम के लिए और आप सबके लिए रिटर्न गिफ्ट है। तो सुजिन कहती है सेक्रेटरी से क्या मिस्टर शैन आने वाले हैं। तो सेक्रेटरी कहता है फ्लाइट तो लेट हो चुकी थी, शायद वो नहीं आ पाएंगे। अब क्या तो मजाक उड़ाती है, देखो ना तुम्हारे पास पैसे हैं पर तुम्हें पति कभी मिलने वाला नहीं है। तो मिस्टर शो कहते हैं मानता कि तुम हमारी फैमिली की गोद ली गई बेटी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि शैन फैमिली तुम्हारा इस तरह से इंसल्ट करे। तो सुजिन कहती है पापा ऐसी बात नहीं है, वो काम में बिजी होंगे इसलिए नहीं आए। कि तभी वहाँ पर तो शैन आ जाता है। अब सुजिन तो हैरान हो जाती है। शैन कहता है आई एम सॉरी, प्लेन लेट हो गया था, मुझे आने में लेट हो गया। सुजिन कहती कोई बात नहीं, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ आओगे। तो शैन कहते ऐसे कैसे, इतनी बड़ी रस्म में मैं तुम्हें लेने क्यों ना आता, मैं चाहता था तुम्हारे पास आना। और कहता है मॉम डैड हेलो। कि यहाँ पर कियान तो काफ़ी शॉक होती, कहती ये तो बहुत ही हैंडसम है पर मिस्टर शैन तो ओल्ड थे ना। और शैन कहता है कि मैं और सुजिन तो काम में बहुत ही बिजी है, तो हमारी शादी की सेरेमनी 3 महीने बाद होगी। अब यहाँ पर कियान बहुत ही जेलस होती है, सोचती इतना हैंडसम और रिच पति मुझे मिलना चाहिए था। सुजिन तुमने मुझसे मेरा मैन छीन लिया, देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। फिर आगे सुजिन कहती थैंक यू शू फैमिली में मेरे साथ जाने के लिए। तो शैन कहता है वेलकम, लेकिन पत्नी को अपने साथ घर लेकर आना तो पति की जिम्मेदारियां होती है ना। उसे चप्पल पहनने को देता है, अब वहाँ पर वो तो सैंडल को फेंक देती है कि शैन उसे उठाता है। सुजिन कहती है सॉरी।
तो शान कहता है माफ़ी किस लिए। सुजिन बोलती क्योंकि मैंने अपने शूज़ को उठाया नहीं। तो शान कहता है सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अब सुजिन तो निंग की बात याद करती कि तुम अंकल के सामने कोई भी गलती करना तुरंत उन्हें सॉरी बोल देना ताकि वो तुम्हें पनिश ना करे। अब तभी शान तो घर में बिखरे सामान को देखता है। सुजिन कहती सॉरी मैंने और निंग ने कल रात को इसे खाया था और हम हटाना भूल गए। सॉरी फिर से मैं इसे साफ कर देती हूँ। कि शान कहता है तुम सॉरी कहना बंद करो और यहाँ पर सफाई में हेल्प करता है। अब सुजिन तो शौक होती सोचती है भगवान मैं इनसे घर की सफाई करवा रही हूँ अभी मेरा क्या करेंगे कि तभी वहाँ से बॉक्स नीचे गिर जाता है। अब शान तो बॉक्स को उठाता है और कहता है क्या ये सब आज रात के लिए। कि सुजिन याद करती है जहाँ नींद कहती है नशे में कि मेरी तरफ से तेरे और अंकल के लिए प्यार सा तोहफा है, रात को काम आएगा ना। वापस से सुजिन का बॉक्स को ले लेती कहती मुझे माफ़ कर दो आई एम सॉरी। ये मजाक तो निंग ने किया था, उसने मुझे बॉक्स दिया था। वो तो बहुत ही डरती कहती है क्या मैं घुटनों पर बैठ जाऊं। तो शान कहता है वैसी चीज़ तो काम आएगी। और मिस सुजिन जब से आप रूम में आई हो आपने तीसरी बार मुझे सॉरी कहा है वो भी बेवजह। उसके पास जाता है कहता है क्या तुम मुझसे डरती हो। तो सुजिन सोचती आपसे तो आपका पूरा खानदान डरता है, मैं किस खेत की चिड़िया हूँ। तब ईशान कहता है मेरे ख्याल से हमें बैठकर आराम से बात करने की ज़रूरत है। वैसे मिस सुजिन आप तो लॉ के स्टूडेंट हो ना और लॉ की बातें जानती होगी कि पति पत्नी को शादी में इक्वली अधिकार होता है। पति पत्नी दोनों की बराबर की मर्जी होती तो फिर आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातें आप समझी। तो सुजिन कहती हाँ। शान कहता है हमारी शादी हो चुकी है तो फिर बताओ कि आप किस टाइप की शादी चाहती हो। तो सुजिन कहती मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं अपने काम को कंटिन्यू करूँ, हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, हम दोनों फैमिली के सामने एक अच्छे कपल बने और इन द फ्यूचर आपको कोई लड़की पसंद आए तो ये सारी बातें मुझसे मत छुपाना, सीधे मुझे सारी बातें बता देना। मैं डिवोर्स दो। तभी शान कहता है वेट हम डिवोर्स नहीं ले सकते। तो सुजिन सोचती है क्या 30 की उम्र में इन्हें दूसरी वाइफ नहीं मिलेगी। तभी शान कहता है डिवोर्स के सिवा तुम जो चाहे वो बातें मुझसे मनवा सकती हो और दूसरी बात हमारी शादी हो चुकी है तो फिर हमें अपने जिम्मेदारी निभानी तो होगी ना। वो कहती हाँ। तो शान यहाँ पे डायरी निकालता है कहता है हमारे बीच बातचीत तो काफ़ी अच्छी हो रही है, पॉइंट में ऐड कर देता हूँ। और दूसरा हफ्ते में किस दिन तुम्हारे पास टाइम होता है। सुजिन कहती संडे को। वो सारी बातें नोट करता है कहता है घर के काम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए नौकर तो है और वैसे तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने की अपने कार्ड को देता है। कहता है इसमें मेरे आधी प्रॉपर्टी के पैसे वो तुम्हारे हैं, अब तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत तो नहीं है, ये पैसे लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे लिए तो काफ़ी है। वैसे अब बात रही बच्चों की तो मैम आप क्या कहना चाहोगी। तो सुजिन कहती है अभी मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, मैं अभी बच्चे नहीं चाहती। क्या ये बातें आपको सही लगती है। तो शान कहता है हाँ हम बच्चे भी नहीं करेंगे। और लास्ट बात है हमारी क्लोजनेस की, तो आप कितना टाइम चाहती हैं 1 वीक में। अब सुजिन तो शाय फील करती सोचती है भगवान इसका जवाब मुझे देना ज़रूरी है क्या। और कहती है मुझे नहीं पता कितना टाइम सही होता है। तो शान इंटरनेट पर चेक करता है कहता है साइंस के हिसाब से तो हफ्ते में 2 बार काफ़ी है। वैसे मैं काम में हमेशा बहुत ही बिजी रहता हूँ, इन सारी बातों का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, पर आपके बारे में क्या। तो सुजिन सोचती है इन्हें क्या लगता है कि मैं इसी बातों की फ़ैन हूँ और कहती साइंस के हिसाब से ही चलते हैं। तो शान बोलता है ठीक है। फिर आगे सुजिन तो रूम में निंग से बातें कर रही होती है और निंग लिखती है कि आज तेरी तो शादी की फर्स्ट नाइट है ना। वैसे मेरे अंकल की लाइफ में कोई वुमेन तो नहीं है और ना ही तेरी लाइफ में कोई मैन था और तुम सबको ये सारी बातें पता नहीं होगी कि क्या करना है। मैं सपोर्ट के लिए कुछ सेंड करती हूँ और वो यहाँ पर तो कॉमिक को सेंड करती, जिसे देख कर तो सुजिन काफ़ी शाय फील करती, कहती ये क्या भेज दिया इसने। और तभी शान के आते वो तो फ़ोन को छुपा लेती हैं। शान कहते क्या आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तो सुजिन कहती है मिस्टर शान ऐसी बात नहीं है। शान कहता है मिस्टर शान कहना उतना सही तो नहीं लगता, कुछ और कहना चाहिए। तो सुजिन बोलते ठीक है मैं ट्राई करूँगी और सुने जाती है कि शान कहता है क्या बात है आपका फेस इतना रेड क्यों हो चुका है। तो सुजिन कहती है मैं ठीक तो हूँ। शान कहता ठीक है अब हम सोते हैं। तो वो कहती क्या सोना है। और सोचती इन्होंने बातें की थी ना हफ्ते में 2 टाइम, तो लगता है ये करना चाहते हैं। और बोलती ठीक है हम सोते हैं, जो करना है करो। आंखें बंद कर लेती है। तो शान स्माइल देता है कहता है मेरे कहने का मतलब कि 11 बज चुके हैं और मुझे 11 बजे से पहले सोने की आदत है। सुजिन कहता है अच्छा तो ये कह रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है जल्दी सोना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो शान की बाहों में होती है और शान के ऊपर पैर फेंक कर वो सो जाती है कि शान तो उसे साइड करता है।
उसे ब्लैंकेट से कवर करके स्माइल देता है। फिर आगे जहाँ पर सुजिन तो अपनी बॉस के साथ होती हैं। वो अपने क्लाइंट से मिलने जाते हैं जहाँ पर हाउजिंग कंपनी के बॉस की एंट्री होती है जो कि शैन होता है। अब शैन को देखकर सुजिन काफ़ी शॉक हो जाती है। उसका फ़ोन गिर जाता है कि तभी शैन फ़ोन को उठाता है और सुजिन तो फ़ोन को खींचती है कि शैन कार में कहता है काम खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। फिर शाम को सुजिन बोलती थैंक यू कि आपने सबके सामने हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया। तो शैन कहता है मैं आपकी बातों को समझता हूँ कि आप तो अपने करियर के बीचों बीच है और आप नहीं चाहेंगे कि आपके कलीग्स को पता चले कि आपका क्लाइंट ही आपका हस्बैंड है। तो सुजैन कहती मुझे नहीं पता था कि हाउजिंग कंपनी आपकी, वरना मैं वहाँ अप्लाई तो नहीं करती। तो शान कहता है मानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने एडवांस में सारी बातें नहीं बताई। मैं सेक्रेटरी से कह दूंगा कि मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की लिस्ट वो आपको सेंड कर दे। और फिर वो तो पेरेंट्स से मिलने जाने की बातें करता है। फिर आगे जहाँ सुजैन तो शान के पेरेंट्स से मिलती हैं। अब शान की माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना कि मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। और शान के पापा सुजैन को प्रॉपर्टीज़ के पेपर देते हैं। कहते मैं जानता हूँ कि शान तुमसे उम्र में पूरे 7 साल बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि शान अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाए तुम्हें परेशान करे, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी की है ताकि तुम किसी पर डिपेंड ना रहो। तो सुजैन सोचती पेरेंट्स की डेथ के बाद पहली बार किसी ने मेरे बारे में इतना सोचा है और इमोशनल हो जाती है। तभी शान के पापा कहते क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, डोंट वरी, अब से तुम ना शान की इतनी ही अमीर हो। तो सुजैन कहती पापा डोंट वरी, मेरा और इनका डिवोर्स कभी होने वाला तो नहीं है, मुझे पैसों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और वापस करती कि वो वापस लेने से मना करते हैं कि तभी शान कहता है पापा देर है तो इसे रख लो। और तब यहाँ पर निंग तो शाओ के साथ आ जाती है और शान कहता है शाओ से इन्हें आंटी कह के हाई करो। तो शाओ कहता है आंटी हेलो कि तभी निंग कहती शाओ से पता है सुजैन को लगा था पहले कि उसकी शादी तुम्हारे साथ ही होने वाली है। तो शाओ कहता है मेरे साथ। अब शान यहाँ पर तो गुस्सा होता है। फिर रूम में जहाँ शान गुस्से में कहता है तो फिर तुमने शाओ से शादी करने के लिए हाँ कहती। सुजैन कहती हाँ क्योंकि वो मेरे सेम एज का था। अब शान तो जेलस होता है, कहता है अच्छा तो मैं काफ़ी ओल्ड हूँ। सुजैन कहती ऐसी बात नहीं है, लेकिन शू फैमिली ने शादी के लिए हाँ कहा था इसलिए मैंने भी हाँ कह दी। मेरी शाओ को पसंद तो नहीं करती, मुझे पता ही था कि शाओ प्ले बॉय है और मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं उससे दूर रहूँगी और हमें शादी तो बस बिजनेस के लिए करनी है ना, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो शान कहता है अच्छा तुम्हें पता था कि तुम सारी बातें गलत कर रही हो फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कह दी। इन द शॉर्ट शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो हुई है ना, तो फिर तुम मुझे भी पसंद नहीं करती हो। तो सुजैन कहते ऐसी बात नहीं है, आप मेरी केयर करते हो, इज्जत करते हो और आपके अंदर सोचती है आप इतने हैंडसम हो कि मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ। शान कहता है मेरे अंदर क्या। तो सुजैन कहती कुछ नहीं, आपसे शादी करके मुझे कोई पछतावा नहीं है और इस शादी का रिश्ता मैं तो अपनी मर्जी से निभाना चाहती हूँ, इसमें मेरी सच में खुशी है। आपके पास आने से भी मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। कि शान यहाँ पर स्माइल देता है, सोचता है इसका मतलब कि सुजैन मुझे पसंद करती है और वो रिश्ता चाहती है। और कहता है तो क्या हम एक दूसरे के हाथों को पकड़ सकते हैं, साथ में सो सकते हैं और किस कर सकते हैं। वैसे शादी को 1 हफ्ता हो चुका है ना, हम स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल स्टेज से, क्या हम किस कर सकते हैं। सुजैन कहती क्या आपने पी रखी है। शांत स्माइल देता है, कहता है मैं अपने होश में हूँ और मैं जो चाहता हूँ मैं बस वही कह रहा हूँ, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब शांत सुजैन के हाथों को पकड़ता है, कहता है वैसे मुझे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, मेरी गलती पर मुझे तुम टोक सकती हो। तो सुजैन सोचती मुझे कौन सा बड़ा एक्सपीरियंस है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब शांत चश्मे को निकालता है कि सुजैन तो उसे किस कर देती है और कहती ऐसे किया जाता है ना कि यहाँ पर शांत सुजैन को किस करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ सुजैन भी शान की हैंडसम से फेस में खो जाती, खुद को रोक ही नहीं पाती कि यहाँ पर शांत तो रुक जाता है, कहता है ये ठीक है। अब सुजैन तो शाय फील करती कि शान कहता है मैम फीलिंग कैसी थी। तो सुजैन कहती घबराते हुए वाइन का टेस्ट आ रहा था। शान कहता है सॉरी क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तो सुजैन कहती नहीं वैसे अच्छा था। तो शान कहता मैम क्या किसी बात की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सुजैन कहती मैं सारी बातें थोड़ी जेंटली चाहती हूँ। तो शान कहता है आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से सारी बातें याद रखूँगा। फिर आगे सीन सुजैन के ऑफिस का, जहाँ पर लिसा तो शो ऑफ कर रही होती है अपने पर्स का, कहती सबके नसीब में इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कहाँ होता है, और वो सुजैन को बातें सुना रही होती है। तभी एम्प्लॉय तो एक फ्लावर का बुके और गिफ्ट लेकर आती, कहती किसी ने सेंड किया है तुम्हारे लिए। अब सुजैन तो शान के नाम को पढ़ती है, शान ने लिखा होता है सॉरी कल मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, माफ़ी के तौर पर प्यारा सा तोहफा।
और एम्प्लॉय तो पढ़ती कहती, मैम इसका मतलब कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा पति तुम्हें मैम कहता है। तो सुजन बताती कि फैमिली ने शादी अरेंज करवाई थी और मैं सारी बातें बताऊंगी कि तभी सारे एम्प्लॉयर्स आ जाते हैं और सुजन को शादी की बधाइयाँ देते हैं। अब तभी लिसा आती जेलसी में, कहती सुजन का पति पक्का गरीब होगा और अगली होगा, इसलिए तो इसने शादी की बातें छुपाई ना। कि मैनेजर तो गिफ्ट के बॉक्स को खोलती है, कहती देखो सुजन के पति ने इसे तो 10 लाख का बैग दिया है। अब सुजन का पति कितना गरीब है तुम समझ चुकी होगी ना। कि यहाँ पर उसकी बोलती बंद हो जाती है। एम्प्लॉयज बातें करते हैं कि सुजन का पति सुजन से कितना प्यार करता है। अब लिसा यहाँ पर बहुत ही जेलस होती है और सुजन को तो मैसेज आता है शैन का, तुम्हें तोहफा पसंद आया। तो सुजन लिखती है मिस्टर शैन थैंक यू और प्यारा सा इमोजी सेंड करती है। अब तभी लिसा गुस्से में आती और सुजन को अपना काम देती है। तो सुजन भी उसे बातें सुना देती है, उसे काम करने से साफ साफ मना करती है। दोनों की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बॉस आप इतने खुश क्यों हो। तो शान कहता है मेरी वाइफी को मेरा तोहफा पसंद आ गया। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस एक और गिफ्ट का पैकेट तो आ चुका है, उसका क्या करना है, मैं घर भिजवा दूँ। तो शान कहता है काम करो तुम उसे रख लो, अपनी वाइफ को दे देना। सेक्रेटरी बहुत ही खुश होता है, कहता है मिस्टर शान थैंक यू सो मच। कि तभी शान तो उसके हाथों में वेडिंग रिंग को देखता है और सोचता है मेरी और सुजन की शादी हो चुकी है, हमारे हाथों में कोई शादी की रिंग नहीं है। और डायमंड बाय करने की बातें करता है। तो सेक्रेटरी ऑक्शन के बारे में बताता है। फिर रात को सुजन तो ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है और शान मैसेज करता है कि मैम अब तक काम खत्म नहीं हुआ। तो सुजन मैसेज करते कि मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, आप सो जाओ। तो शान उसे पिक करने की बातें करता है। तो सुजन लिखती है इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी और 1 घंटा लगने वाला है, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। और फिर 2 घंटे बाद तो बारिश स्टार्ट हो जाती है और जिन सोचती मुझे यहाँ पर टैक्सी मिलने वाली तो नहीं है, बारिश में भीगना पड़ेगा। और भागती की तभी शान उसे रोक लेता है, उसे कोट पहनाता है, कहता है बाहर कितनी ठंड है और अम्ब्रेला ओपन करता है। दोनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं कि सुजन सोचती है तो ये मेरा कब से यहाँ वेट कर रहे थे, ये हमेशा मेरी इतनी केयर क्यों करते। फिर आगे घर पे जहाँ सुजन तो ओवर टाइम कर रही होती है तो शान उसे आराम करने के लिए कहता है और हेल्प करने की बात करता है। तो सुजन कहती है मेरा काम भी आपके काम की तरह है, मेहनत करनी पड़ती है ना, और बातें समझाती है। तो शान कहता है मैम आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे करियर को हल्के में नहीं ले रहा, मैं जानता हूँ कि सारी काम करना कितना मुश्किल होता है, मैंने शादी के म्यूचुअल रिस्पेक्ट के रूल को तोड़ा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो सुजन यहाँ पर हंसती कहती ठीक है मैं माफ़ करती हूँ। फिर आगे सुजन तो निंग के साथ में ऑक्शन में जाती है जहाँ पर लिशा जाते अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और वो तो निंग की और सुजन की इंसल्ट करती कि तुम सब ने ऑक्शन में कितने लो क्लास के कपड़े पहने। अब यहाँ पर तो दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर तो शैन की एंट्री होती है, उसके साथ में लिसा के अंकल होते हैं। उनके आते लिसा उनके पास जाती है और शिकायतें करती है सुजन की, कहते अंकल सिक्योरिटी से कह कि इन दोनों को यहाँ से बाहर फिकवा दो। और तभी वो शान को देखती है, उसे ग्रीट करती है और प्रोजेक्ट की बातें करती है कि शान तो सुजन के पास जाता है, कहता है तुम ठीक हो ना। अब लिसा का हैरान हो जाते, कहती है मिस्टर शान से बातें क्यों कर रही। और निंग कहते अंकल इस लिसा ने हमें बहुत ही परेशान किया है। अब शान तो गुस्सा होता है, मिस्टर लूप है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे पहले सोचना होगा, आपकी भतीजी ने मेरे लोगों की इंसल्ट की है। मेरा भरोसा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है कि लिसा के अंकल तो माफ़ी मांगते हैं शान से और लिसा को डांटते हैं। तो लिसा यहाँ पर तो सुजन से सॉरी कहती है और शान कहते लिसा से जिस लॉयर के पास तमीज़ ना हो किसी से बात करने की, उसके साथ में कोऑपरेशन करके भी क्या फ़ायदा। अब लिसा तो शान से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है कि शान तो सुजन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऑक्शन में शान बताता है कि हम यहाँ पर अपनी शादी की रिंग को लेने आए हैं। तो वो कहती पर इतना महंगा और हाईफाई डायमंड लेने की क्या ज़रूरत है। तो शान कहता है वाइफी शादी बस एक बार होती है ना, ऑफ कोर्स सारी बातें परफेक्ट होनी चाहिए। वैसे क्या तुम गुस्सा हो कि मैंने आज तुम्हारी कंपनी के मैटर में कहा। तो सुजन कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि आपने मेरी हेल्प की और ये तो अच्छी फीलिंग है ना जब कोई आपकी साइड से बातें करता है। उसके हाथों को पकड़ती है, कहती है थैंक यू। कि शान यहाँ पर खुश होता है और ऑक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है और बोली लगती है और शान तो 20 मिलियन में डायमंड की रिंग को बाय करता है और सुजन तो देखती रह जाती। फिर घर पे जहाँ शान तो सुजन को डायमंड की रिंग पहनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से हनी सुनना चाहता हूँ। सुजन कहती सारी बातें एम्बैरसिंग नहीं होगी क्या। तो शान कहता है क्यों होगी और उदास होता है, कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा तुम मेरी बातों को मना ही करती हो। तो सुजन कहती है ठीक है।
हाँ नहीं थैंक यू, ये सुनकर शान तो स्माइल देता है और सुजिन तो आराम करने की बात करती कि शान उसे पकड़ लेता है। कहता है वाइफी क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अब सुजिन यहाँ पर तो हमें सिरिलाती है कि शान उसे तो किस करता है। फिर आगे जहाँ शान का प्यार तो स्टार्ट होने वाला होता है कि तभी उसे सेक्रेटरी का फोन आ जाता है बिजनेस ट्रिप के फ्लाइट के लिए। अब शान तो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है काम की बात है, आज से बस ऑफिस में होंगी घर पर नहीं, और कॉल रख देता है। और दोनों यहाँ पर तो ऑकवर्ड फील करते हैं और यहाँ पर लिसा के अंकल लिसा को बहुत ही डांट रहे होते कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खो दिया। तो लिसा कहते अंकल सारे मैन को ब्यूटी बहुत ही पसंद होती है ना, मैं सारी बातें संभाल लूंगी। फिर आगे सेक्रेटरी के साथ शान तो जा रहा होता है मीटिंग पर कि सुजिन से मैसेज करती कि मिन्नी के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ और अपनी फोटोज को सेंड करती। अब सुजिन की फोटो को देखकर शान भी अपनी फोटो को क्लिक करता है और सुजिन को सेंड करता है, कहता है वाइफी मैं होटल जाते तुम्हें रिपोर्ट करूंगा, मैं भी रास्ते में हूँ। सेक्रेटरी सोचता है बॉस ने पहली बार अपनी सेल्फी ली है। और फिर आगे होटल में जहाँ शान तो कॉल करता है, कहता है वाइफी कि तभी वहाँ पर सामने लिसा को देखता है। अब लिसा पास जाती है कि शान बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है मैंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हें मिस्टर हुआंग ने भेजा है ना। वो हाँ कहती कि वो तो उसे रूम से बाहर फेंक देता है। लिसा चिल्लाती है क्या तुम मैन हो। और फिर कॉल करता है कंपनी में, कहता है हुआंग से सारे डील्स को आज की आज कैंसिल कर दो। और सोचता है मैं तो कॉल पर पहले सुजिन से बातें कर रहा था, तो क्या उसने लिसा के बारे में सुन लिया। और फोन करता है कि फोन तो लग ही नहीं पाता और सुजिन कहती है यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। अब शान सोचता है पक्का सुजिन मुझ पर बहुत ही गुस्सा है, उसने लिसा के वॉइस को सुना था। और सेक्रेटरी को फोन करता है, कहता है आज की मीटिंग को कैंसिल कर दो, मुझे अभी के अभी सिटी जाना है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस पर हमारा घाटा हो जाएगा। तो शान कहता है नुकसान होता है तो होने दो। फिर आगे मॉर्निंग में पहुंच जाता है सुजिन से मिलने के लिए। वो कहती आप यहाँ कैसे आए इतनी जल्दी। तो शान कहता है मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ, कल रात को तुमने वॉइस सुनी थी, वो लिसा की थी, मैं रूम में आई थी और यहाँ पर सारी बातें बताता है। सुजिन कहती आपको लगा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसलिए आप मुझसे मिलने इतनी जल्दी आ गए। तो शान कहता है हाँ मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं शादी में लॉयल रहूंगा, हर एक बातें बताऊंगा। सुजिन कहती आप लॉयल हो। और सोचती है इन्हें छोटी से छोटी बातों का कितना ध्यान रहता है। और कहती अभी मुझे आप पर भरोसा है और मैंने भी प्रॉमिस किया है ना कि मैं भी हमेशा लॉयल रहूंगी आपके लिए, तो वो मैं हूँ। और दोनों यहाँ पर तो स्माइल देते हैं और सुजिन तो शो फैमिली में जाने की बात करती है। तो शान उसके पर्स को लेता है, कहता है वाइफी तो चले। फिर आगे शो फैमिली में जहाँ पर कियान तो सुजिन के हाथों में डायमंड की रिंग को देखती कहती ये तो 20 मिलियन की थी ना, तुम्हारे पास कैसे आई। आप सुजिन तो कियान को चिढ़ाती कहती देखो मेरे पति ने मुझे शादी में गिफ्ट किया है। अब कियान तो जेलस होती, बोलती तुम इसे डिजर्व नहीं करती कि मैं शो कहती बस बहुत हुआ। और वो कहते शान से थैंक यू सो मच सुजिन की इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए। तो शान कहता है सुजिन मेरी वाइफ है, ऑफकोर्स मैं उसकी केयर तो करूँगा ना, मैं उसे हर एक चीज़ बेस्ट देना चाहता हूँ। और फिर लंच के बाद तो जे कहता है सुजिन से क्या शान तुम्हारी केयर करता है, मुझे सारी बातें तुम सच बताना। सुजिन कहती वो मेरी बहुत ही केयर करते हैं, सब कुछ ठीक है। तो जे कहता है अगर मैं बिजनेस ट्रिप पर ना गया होता तो शादी ना होती, मैं शादी के लिए तो कभी हाँ नहीं कहता। मुझे पता है कि तुम शान के साथ में खुश नहीं हो, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो सुजिन कहती है शान बहुत ही अच्छे पर्सन है और मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहुत ही केयर करते हो। जब मैं 8 साल की थी तब मैं शू फैमिली में आई थी, तब से आपने हमेशा मेरी केयर की है। पर अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं खुद के फैसले अब खुद ले सकती हूँ। वैसे आपको बोलना ही है तो आप कियान को बोले, वो हमेशा मुझे परेशान करती रहती, उसे कहो कि वो मुझसे दूर रहे। तो जे कहता है कियान सुधर चुकी है, देखो उसने माफ़ी के तौर पर तो तोहफा भेजा तुम्हारे लिए। अब सुजिन यहाँ पर तो गिफ्ट को ले लेती है और तभी यहाँ पर तो शान आता है और घर जाने की बातें करता है और गिफ्ट के बैग को देखता है कि तभी जे तो शान को रोकता है, कहता है सुजिन की केयर करना। अब शान तो हाथों को हटाता है और चला जाता है। अब तभी वहाँ पर कियान आती है, जे कहता है तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। तो कियान कहती जल्दी सारी बातें पता चल जाएगी। फिर आगे घर पर तो शान बिजनेस मीटिंग में होता है और गिफ्ट के बॉक्स को याद करता है, सोचता है आखिर सुजिन को किस ब्रांड की चॉकलेट पसंद है, मुझे कुछ नहीं पता। और सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, कहता है मार्केट में जितने भी चॉकलेट है सबको बाय कर लो, उसमें पीनट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ सेक्रेटरी तो स्माइल देता है, कहता लगता है बॉस फिर से अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट को बाय कर रहे हैं। पर मैम तो उतने चॉकलेट नहीं खा पाएंगी ना, बॉस मुझे फिर से लगता है चॉकलेट का बॉक्स देने वाले हैं। और यहाँ पर तो जेब बहुत ही डांटता है कियान को।
कि तुम सुजिन को परेशान करना पहले बंद करो। उसने कितना सेक्रीफाइस किया है शू फैमिली के लिए। तो वो गुस्से में कहती, हाँ, उसने तो इतने हैंडसम और रिच मैन से शादी की जिसने उसे 20 मिलियन की डायमंड की रिंग दी है। उसने बहुत ही सेक्रीफाइस किया है ना। तो जे कहता है, बस बहुत हुआ। तो कियान बताती कि मैंने बस जिन को सबक सिखाने के लिए उसे पीनट्स वाली कैंडी दी है। उसका मुंह देखना गुब्बारे की तरह सूज जाएगा। उसका पति उसे देखकर डर जाएगा। कितना मजा आएगा ना। सुनते वहां से तो कि भागते हुए जाता है। और याशान के घर पर तो सुजिन जा रही होती है कि रास्ते में उसे जे मिल जाता है। उसे अस्पताल ले जाने की वो बात करता है। और फिर वो तो कॉल करता है शान को। कहता है, मैं सुजिन के साथ मैं अस्पताल में हूँ। तुम कैसे पति हो? तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है, तुम्हें पता भी नहीं है। यहाँ पर उसे काफी डांटता है। शान कहता है, बताओ तुम किस अस्पताल में हो? और वहां से वो तो भागते हुए जाता है। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ पर शान तो पहुंच जाता है। सुजिन तो सो रही होती कि उसे पकड़ लेता है और सोचता है, इसने मुझे कॉल नहीं किया लेकिन जे को कॉल किया, ऐसा क्यों? और तभी सुजिन तो जग जाती है। कहते, आपका काम, आप यहाँ क्यों आए? वो वेस्ट हो जाएगा ना। तो शान कहते हैं, सारी बातों को जानने दो, तुम ठीक हो ना? तो वो कहती, हाँ, बस थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी। तो शान कहता है, एलर्जी की बातें छोटी मोटी नहीं होती। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और कुछ टाइम बाद जहाँ पर सुजिन तो वहाँ होती नहीं है और वहाँ तो वो जे को देख लेता है, जो कहता है कि तुम शान को डिवोर्स दे दो। मेरी तबीयत खराब थी और उससे अपनी मीटिंग की पड़ी थी। तो सुजीन कहती, उसे नहीं पता था कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं खुद ही अस्पताल आना चाहती थी। अब इनकी सारी बातें तो शान सुन रहा होता है। जे कहता है, उसे थोड़ी भी तुम्हारी परवाह नहीं है। ये शादी बस बिजनेस के नाम पर हुई है ना। तुम्हें अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी ना। मैं सारी बातों को अरेंज कर दूंगा, तुम शान को डिवोर्स दे दो। तो सुजन गुस्से में कहती है, आपको इतने अच्छे बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हो। आपको पता था ना कि क्या ने मुझे पीनट्स वाले चॉकलेट दिए हैं और आपको डर था कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर सारी जिम्मेदारी तो कियान को लेनी पड़ेगी ना, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो जे कहता है, ऐसी बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। वो कहती, मुझे कुछ नहीं सुनना। हमेशा तो कियान प्रॉब्लम्स क्रिएट करती और आप इसी गलती पर पर्दा डालते हो और अभी आप गिल्टी फील कर रहे हो। आपको लगता है कि शू फैमिली ने मेरा फायदा उठाया है, इसलिए आप चाहते हो कि मैं डिवोर्स दे दूं शान को। पर जब तक शान मुझे डिवोर्स नहीं देंगे, मैं उन्हें डिवोर्स नहीं देने वाली। इस बार मैं कियान को माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद आप मेरे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगे। और बेहोश होते की तभी वहाँ पर तो शान आता है, सुजन को उठा लेता है, कहता है हम रूम में चलते हैं। फिर आगे रूम में और फिर आगे अस्पताल के रूम में तो शान का डॉक्टर फ्रेंड आता है सुजिन की इलाज के लिए। और फिर रात को जहाँ पर शान तो सोफे पर सोया होता है, सुजिन तो शान को अपने पास सोने के लिए कहती है। अब शान तो जिन के पास आता है, उसे पकड़ के वो सोता है। तो जिन कहती, क्या आप गुस्सा हो? शान कहता है, मैं खुद पर गुस्सा हूँ कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाया। तो सुजिन कहती, ऐसी बात नहीं है, आप मीटिंग में थे इसलिए मैंने अपनी तबीयत खराब होने की बातें नहीं बताई। तो शान उसे डांटता है, कहता है चाहे जो हो जाए, मेरी वाइफ से इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं हो सकती। और वो कियान को पनिश करने की बात कहता है। सुजिन कहती, इस बार के लिए हम इस बातों को जाने देते हैं। तो शान कहता है, मैंने तुम्हारी और जे की सारी बातें सुनी थी, थैंक यू सो मच मेरी इतनी साइड लेने के लिए। सुजिन की तारीफ करता है कि वो तो बहुत ही शाय फील करती है। शान कहता है, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? फेस कितना रेड हो चुका है? तो सुजिन कहती, मुझे नींद आ रही है। अब शान तो उसे पकड़ के सो जाता है और सुजिन सोचती कि शादी में बात करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर आगे सुजिन तो शान की माँ से मिलने जाती है। वो कहती है कि सुजिन तुम कितनी पतली हो चुकी है अस्पताल से आने के बाद, और हेल्दी खाना बनाने की बात करती है। सुजिन कहती है, मॉम थैंक यू कि यहाँ पर नहीं तो शादी के ड्रेस को दिखा रही होती है। और तभी शान को तो मैसेज आ जाता है। सुजिन कहती, क्या बात है? शान तो सुजिन के साथ में अपने दोस्त की चाइनीज डॉक्टर से मिलने जाने की बात करता है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर सुजिन अस्पताल जाती है तो लिली से कहती, स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो लिली कहती है, ये तो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इससे नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो सुजिन सोचती है कि मिस्टर शान कितना काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और लिली से मेडिसिन को बाय करने की बात करती तो लिली कहती है, मैंने अपने प्यार के लिए बनाया है और मैं उससे देना चाहती हूँ। कि तभी वहाँ पर तो शान आ जाता है चैन के साथ और वो तो बातें करते। सुजिन कहती है, इसका मतलब कि लिली डॉक्टर चैन की बहन है। और लिली तो शान को मेडिसिन का पॉकेट देती है और कहती, मैंने सुना है कि आपको तो पीनट से एलर्जी थी नहीं, फिर अचानक क्या हो गया? तो शान कहता है, मैं अपने लिए नहीं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर आया था। अब सुजिन को पता चलता है कि लिली तो शान से प्यार करती है। अब यहाँ पर लिली काफ़ी हैरान होती, कहती, क्या आपने शादी कर ली? फिर आगे जहाँ शान तो सुजिन के लिए मेडिसिन को पैक करवाता है और सुजिन तो चैन से शादी के बारे में पूछती है। चैन बताता है कि दोनों की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है।
अब ये सुनकर लिली बहुत ही खुश होती। फिर आगे जहाँ पर सुजिन तो मेडिसिन को पी रही होती है, कहती ये तो करेले से भी ज़्यादा कड़वा है, कि तभी शान उसे कैंडी खाने को देता है। और तब लिली पूछती एक बात मैं पूछ सकती हूँ? तो शान कहता है क्या बात है? तो सुजैन कहती है क्या आप और लिली क्लोज हो? तो शान कहता है लिली मेरे बचपन की दोस्त है और हमारे बीच में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है, ना ही कोई मेंटली और ना ही कोई फिजिकली। सुनते ही सुजैन को पानी सरक जाता है। शान बोलते डोंट वरी, मैं शादी के पहले सिंगल ही था। तो सुजैन कहते आप बातें बहुत अच्छी एक्सप्लेन करते हैं, मैं अब सोने जा रही हूँ। जाती की तभी शान उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि हम रात को कुछ कर सकते हैं? तो सुजैन कहती मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, इसके बाद का प्लान ठीक है? तो शान कहता है ठीक है। फिर आगे सुजैन तो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पे लिली भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है और वो तो सुजैन को देख लेती है। अब जानबूझ के वो सब तो सुजैन को बातें सुनाते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि सुजैन तो ऑर्फन है ना? तो लिली कहती हाँ, वैसे उससे तो मिस्टर शान ने शादी की है, बस बिजनेस के नाम पर। सब तो यहाँ पर हंसते हैं कि आज नहीं तो कल मिस्टर शान सुजैन को डिवोर्स दे ही देंगे। वैसे लिली तुम तो बहुत ही ज्यादा काबिल हो मिस्टर शान के, सुना है तुम्हारे बहुत ही अच्छे दोस्त है ना? उसे फोन करने की बातें करते हैं। लिली तो शान को फोन लगाती, कहती मैं काफी ड्रंक हूँ, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो? तो सुजैन सोचती है पक्का मिस्टर शान तो मना ही करने वाले, क्योंकि वो तो मुझे पिक करने आएंगे ना। तभी फ्रेंड कहती मिस्टर शान ने तुमसे तुम्हारा एड्रेस मांगा है। अब सुनते ही सुजैन का दिल यहाँ पर टूट जाता है। फिर आगे वो तो देवदास बन जाती है और नशे पे रोड पे जा रही होती है कि तभी वहाँ पर शान आ जाता है। आते ही सुजैन को गिरने से बचा लेता है। वो गुस्से में कहती आप लिली को लेने आए हो ना? तो शान कहता है सामने देखो, लिली को पिक करने उसका भाई चैन आया है। मैंने एड्रेस मांगा था लिली से और एड्रेस मैंने चैन को सेंड कर दिया। आगे वो तो सुजैन को घर लेकर आ जाता है, जहाँ सुजैन तो काफी गुस्सा होती है, डांटती, कहती आपको पता है ना कि मैं लॉयर हूँ, मैं आप पे केस कर दूंगी। मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे होते किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देख सकते, समझे? उसके टैग को खींचती है तो शान खुश होता है, सोचता है मेरी वाइफ भी तो जेलस है। कि तभी सुजैन तो रोती है, कहती मैं ऑर्फन हूँ, आप मुझे डिवोर्स दोगे? मम्मी पापा मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। अभी सुनते हुए शान तो दुखी होता है, उसे पकड़ता है, कहता है मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे वो तो लिली से मिलने जाता है। गुस्से में पूछता है बताओ कल रात को तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने सुजैन से क्या कहा था? डिवोर्स की बातें की थी। तो लिली कहती है हम तो बस मजाक कर रहे थे। शान गुस्से में कहता है आज के बाद इतना घटिया मजाक मत करना। मानता मेरी वाइफ शांत दिमाग की है, पर मैं शांत दिमाग का बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे गुस्से को तुम जानती हो ना। अब लिली सफाइयाँ देती है तो शान कहता है तुम मुझसे और मेरी वाइफी से दूर रहना, और उसे गिफ्ट को भी वापस करता है। वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और ऑफिस में सुजैन कहती मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, वैसे कल रात को मुझे घर किसने ड्रॉप किया था? तो मैनेजर बताती है तुम्हारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में तुम्हारे पति का नंबर था, मैंने उन्हें कॉल किया था। अब सुनते सुजैन को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है कि मैं तो आप पे केस कर दूंगी, पता है ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। और कहती है भगवान मैंने कल रात को क्या कारनामा कर दिया। फिर शाम को घर पर शांत सुजैन का वेट कर रहा होता है। वो कहती इतने सारे केक आपने किसके लिए बाय किए? तो शान कहता है तुम्हारे लिए। और रात की सारी बातें बताता है कि मुझे लिली ने मैसेज किया था, कॉल भी किया था, और फिर मैंने उसके एड्रेस को चैन को सेंड किया, तुम कॉल करके चैन से बातें कर सकती हो। तो सुजैन कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, और सोचती तो हमेशा कितने लोगों से मिलते जुलते, मैं हमेशा इन पर शक कैसे कर सकती हूँ। और कहती सॉरी, आपने कहा भी था कि आपके लिली के बीच में कुछ नहीं, फिर भी मैंने आप पे शक किया। और गुस्से में सारी बातें कही। तो शान कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा हक है, तुम कह सकती हो। उसे कंफर्ट करता है, कहता है मैं चाहता कि हमेशा तुम अपने दिल की बातें मुझे बिना कुछ सोचे समझे बता दो, तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। और अभी तुम तो चाइनीज़ मेडिसिन खा रही हो ना, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, ठीक है? जब मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकती हो। वो कहती ठीक है और शान को किस करती। अब यह शान से रुका ही नहीं चाहता, वो सुजैन को यहाँ पर किस करता है, उसे गोद में उठाता है, कहते क्या हम रूम में जा सकते हैं? वो कहती हाँ। फिर आगे रूम में जहाँ पर शान कहता है मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सुजैन कहती आज नहीं तो कल ये सब होना ही था ना, मैं इतना डर क्यों रही हूँ? और कहती हाँ। और वो किस करने चाहता है कि वो शान को रोक लेती, कहती आप श्योर हो ना? तो शान कहता ऑफ कोर्स, मैंने सारी बातें इंटरनेट पर चेक कर ली है। और वो बताना स्टार्ट करता है। तो वो कहती सारी बातें मत बताओ, जो करना है पहले वो करते हैं। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है, दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर शान तो खाना बना रहा होता है और सुजैन सोचती है
शादी के सर्टिफिकेट लेने के बाद पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों सच में रियल कपल हैं। और वो तो खाना बना के लाता है और सुजीन तो खाने की बहुत ही तारीफें करती है और वन डे के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात ही करती है। तो शान कहते हैं मैं सारी बातें अरेंज कर सकता हूँ। वो कहते हैं ऑफ कोर्स है नहीं। और देखता है तो सुजीन कहती क्या बात है। शान कहता लगता है कि मैं तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ। वो कहती आप भी ना किसी चीज़ की बातें कर रहे हो। अब शान तो शाफिल करता है, कहता जो था मैंने वो कह दिया ना। वो कहती हनी मैं जल्दी आऊँगी। और 2 दिन बाद तो सेक्रेटरी सबको सुजन के लागे गिफ्ट्स देता है। तो शैन की माँ कहती मेरी बहू कितनी ज़्यादा केयरिंग वाली है ना। सेक्रेटरी कहता है सबके लिए इसमें ब्लेसिंग है कि तभी वहाँ पर शैन आता है, कहता है मेरा तोहफा। कि सेक्रेटरी कहता है मैम ने कहा था कि मेरे लिए है। तो शैन कहता है क्या, तो मेरा तोहफा कहाँ गया। सेक्रेटरी कहता है एक्स्ट्रा तो नहीं मिला है। अब शैन यहाँ पर तो जेलस होता है। फिर आगे वो तो रूम में काम कर रहा होता है कि वहाँ पर सुजीना आती है। सोचती है काम करते हुए कितने हैंडसम लगते हैं। तभी शान उसके पास आता है। सुजीन कहती आपका ये गिफ्ट है, मैंने इसे आपके लिए लाया है। मास्टर ने कहा था कि ब्लेसिंग है और इसे ना आपको कार में लटकाना होगा। ये आपको पसंद आया। तो वो कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। तभी शान कहता है चश्मे को हटाना और पूछता है क्या मैं किस कर सकता हूँ, तुम काम से थकी नहीं हो ना। तो सुजीन कहती मैं ठीक हूँ। कि यहाँ पर वो सुजीन को तो किस करता है। और यहाँ पर अस्पताल में लिली के हाथों में तो सुजीन की मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। वो पढ़ती कि सुजीन को बेबी होने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं और सोचती शादी में बच्चा ना हुआ तो डिवोर्स हो ही जाएगा ना। बहुत ही खुश होती है। फिर आके लिली तो शैन फैमिली जाती, उनका हालचाल पूछने का नाटक करती है और जाती है जानबूझ के वो तो रिपोर्ट्स को गिरा देती है। अब निंगू से उठाती है, कहती रिपोर्ट्स तो सुजीन की है। और सुजीन पढ़ती है कि उसे तो बेबी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब लिली यहाँ पर तो खुश होती, सारी बातें बता के कहती सॉरी रिपोर्ट्स को मैंने ठीक से नहीं रखा, गलती से गिर गया। अब सुजीन यहाँ रिपोर्ट से बहुत हैरान होती है। तो शैन की माँ कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हेल्दी हो ना तो हम खुश हैं। बच्चा आना शादी में जरूरी तो नहीं है ना। उसे कंफर्ट करती है। और यहाँ पर लिली का प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। अब लिली के जाते सुजीन भी उसके पीछे जाती है। कहती लिली मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम क्या प्लानिंग कर रही थी। उस दिन होटल में भी तुमने सारी बातें जानबूझ के कही थी ना ताकि मेरे और शैन के बीच में डिवोर्स हो जाए। तो लिली गुस्से में कहती मुझे पता है कि तुमने शादी शैन से बस प्रॉपर्टी के लिए की है और तुम तो शैन को शादी में बच्चा भी नहीं दे सकती। आखिर तुम्हारी हैसियत है उसकी वाइफ बनने की। तो सुजैन गुस्से में कहती बेबी करना ना करना मेरे और मिस्टर शैन के बीच की बातें, घर वाले भी नहीं बोल रहे तो फिर तुम कौन होती हो बोलने वाली। और शैन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कभी डिवोर्स नहीं देंगे और तुम जानती हो ना कि शैन अपनी बातों के कितने पक्के हैं। और ये सारी बातें मैंने जाके शैन को बता दी। तो लिली कहते आई एम सॉरी। सुजैन कहती मैं तुम्हारे सॉरी को एक्सेप्ट करती हूँ, पर आज से मेरे और शैन के बीच में आने की कोशिशें मत करना वरना प्राइस बहुत ही महंगी पे करनी होगी। फिर आगे माँ तो शैन को सारी बातें बता देती है। तो यहाँ पर शैन सुजैन को कंफर्ट करता है, कहता है बेबी करना ना करना पूरा तुम्हारा फैसला होगा और किसी का नहीं। अगर तुम ट्रीटमेंट कराना चाहती हो तो हम बेस्ट डॉक्टर को हायर करेंगे। तो सुजैन कहती है अगर बेबी नहीं हो पाया तो। शैन कहता है अगर तुम सच में माँ बनना चाहते हो तो ठीक है, हम बेबी को अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना, या फिर बिना बच्चे की भी हमारी खुद की प्यार भरी दुनिया हो सकती है। सुजैन कहती आपको सारी बातें कैसे पता। तो शैन कहता माँ ने मुझे सारी बातें बताई थी कि तुम कितनी परेशान हो सारी बातों को जानने के बाद। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कंफर्ट करूँ वरना वो मुझे घर से निकाल देंगी। तो सुजैन यहाँ पर स्माइल देती है, कहती फ्यूचर में जब भी मैं बेबी चाहूँगी हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो शैन कहता है ओके वाइफी। और फिर इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुजैन तो शैन के लिए कपड़े चूज़ कर रही होती है। उसे देखकर सोचती है किसी भी कपड़े में कितने ज़्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं। तब ये प्रिंट वाले टाई को देखती है। तो शैन कहता है मैं इसे कभी नहीं पहनता, मुझे उतनी नहीं पसंद। सुजैन कहता है अच्छा तो इसे ट्राई करते हैं, बहुत ही हैंडसम दिखाई दोगे। तो शैन बोलता है ठीक है और उसे टाई पहनाती है कि शैन उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है वाइफी अगर मैंने कोई गलती की तो फिर तुम मुझे डायरेक्ट बता सकती हो ना, इस तरह जान लेने की क्या ज़रूरत है। वो कहती क्या टाई बहुत टाइट है, मैं इसे हटाती हूँ। कि तभी अचानक से दोनों की तो किस हो जाती है। फिर आगे शांत अपने इंटरव्यू में जाता है जहाँ पर रिपोर्टर कहती है आपकी टाई तो काफ़ी आई कैचिंग है। तो शैन कहता है थैंक यू, मेरी वाइफ ने इसे चूज़ किया है। उसका बिजनेस का इंटरव्यू हो रहा होता है और ये वीडियो तो मिस शू और सुजैन देख रहे होते हैं। वो कहते शैन तुमसे बहुत ही प्यार करता है कि वो सोचते इन्होंने नहीं बताया था कि आज उनका इंटरव्यू है।
मैं ढंग की टाई पहनने को देती ना। तमिशु कहती एक्चुअली मैंने तुम्हें बुलाया था एक छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए। और फाइल्स को दिखाती दिखाती बोलती 2 साल पहले तुम्हारे भाई ने लग्जरी क्लीनिंग प्रोडक्ट को बाय किया था, लेकिन गलत मार्केटिंग और मैनेजमेंट की वजह से बहुत ही घाटा हो गया और सामान बिक नहीं पाया। मैंने सुना है ये हाउसिंग का न्यू होटल ओपन हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसमें तुम अपने भाई के सामान को पूरा बिकवा दो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम जे को दिलवा दो। उसे रिक्वेस्ट करती फिर आगे घर पे जहाँ शांतो शाह और फैमिली के साथ में न्यू होटल के प्रोजेक्ट की बातें कर रहा होता है, जहाँ पापा कहते मैं चाहता कि तुम होटल में न्यू डिजाइन किए गए यूरोप और अमेरिका क्लीनिंग प्रोडक्ट को मंगवाओ। तो शान कहते पापा मैं तो बाहर से सामानों को मंगवाना नहीं चाहते, मैं तो चाइना की सामान को यूज करूंगा अपने सारे होटल्स में जो कि काफी ज्यादा अच्छे और मजबूत हैं। और अपने आइडियाज को बताता है तो शाह कहते मैं अंकल की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। तभी शांत फाइल्स को देखता है, पूछता सुजीन से क्या है। वो कहती बस मेरे काम के डॉक्यूमेंट से और उसे छुपा लेती है। सोचती शान के तो बिजनेस को लेकर अपने अच्छे प्लान है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट ऑफिस में वो तो शान के लिए खाना लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पर पहले से तो जे होता है। और वो तो गुस्सा करती कहती मैंने पहले माँ को सारी बातें बताई थी कि बिजनेस की बातें शान से नहीं होगी। तो जे कहता है मैं खुद शान से बातें करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि वो हाँ कहता है कि ना। अब सुजिन तो गुस्सा होती कहती भैया आपके सामान को मार्केट में पहले ही मना कर दिया गया था और बिजनेस में आप शान का फायदा नहीं उठा सकते। अब जय बहुत ही गुस्सा होते कहते मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, क्या तुम्हारा पति मेरी हेल्प नहीं कर सकता। अब दोनों के बीच यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। वो गुस्से में कहते मैंने सोचा था कि तुम बहुत ही अच्छी पर्सन हो, पर तुम तो 1 नंबर की धोखेबाज हो। इतने बड़े खानदान में हमने तुम्हारी शादी करवाई और तुम हो कि हमें मना कर रही हो हेल्प करने से। तो वो कहते मैं जानती हूँ कि आप सबके मेरे पर बहुत ही एहसान है, पर इन सालों मैंने भी कियान को बहुत ही सहा है, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कियान के बदले मैंने शादी की मिस्टर शान से, और वैसे भी शान ने शादी के बाद तो पैसे दिए थे ना शिव फैमिली को। तुझे गुस्सा होता है, कहता है अच्छा अब तुम्हारे पति के साथ मिलने के बाद तुम हमें आंखें दिखा रही हो, ये मत भूलो कि तुम वैसी बानात थी, हमारे बिना शान तुमसे शादी क्यों करता। अब ये सारी बातें शान सुन लेता है, गुस्से में कहता है मिस्टर जे तुम्हें पता होना चाहिए कि सुजन के पापा तो रेस्क्यू टीम मेंबर थे और तुम्हारी जान बचाते समय ही उनकी जान गई थी। तो मेरे ख्याल से जी फैमिली का एहसान है शिव फैमिली पे, ना कि शिव फैमिली का एहसान है मेरी वाइफ पे। तो जय कहता है गुस्से में तुम्हें क्या लगता है मार्केट में सबको पता चलेगा कि शिव फैमिली बर्बाद होने जा रही है और शान फैमिली उसकी हेल्प नहीं कर रही, तो सब सुजन के बारे में कैसी बातें बनाएंगे कि वो तो 1 नंबर की वोल्फ है जिसने बस शिव फैमिली का फायदा उठाया है और अब उनकी हेल्प करना नहीं चाहती। तो सुजिन कहती बस बहुत हुआ, तुम फायदा उठा रहे हो हमारी बातों का। तो शान सुजिन को शांत करवाता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हारे ब्रांड को 500 मिलियन में बाय करता हूँ। पर शिव फैमिली के सुजिन के रिश्ते आज से सारे खत्म होते हैं। अब जी यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है और एग्री हो जाता है डील के लिए। तभी हो जाता है कि शान कहता है एक और बात, सुजिन से मैंने शादी अपनी मर्जी से की है और आज के बाद तुमने इसकी इंसल्ट की ना तो फिर तुम्हें बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी होगी। ये शादी कोई बिजनेस मैरिज नहीं है। फिर आगे घर पर जिन कहती शान से आपने कहा कि शादी आपकी मर्जी से की गई थी मतलब। तो शान यहाँ पर याद करता है जहाँ उसकी माँ से शादी के लिए फोर्स कर रही होती है, पर शान तो मना करता है कि तभी वहाँ पर तो हवा बहती है और फोटोज यहाँ पर उड़ जाते हैं कि वहाँ शान तो सुजिन की फोटो को देखता है और कहता है मैं शादी इसी से करूँगा। और वापस से शान सारी बातें बताते कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखने से पहले भी तुम्हें कहीं देखा था पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। सुजिन कहती क्या मुझसे कब मिले थे। शान कहते कमाल है तुम्हें याद नहीं। और याद करता है जहाँ पर तो सुजिन बुक पढ़ते जा रही होती कि वो तो शान से टकरा जाती। शान उसे किताब उठा के देता है तो सुजिन कहती थैंक यू और शान तो उसे पीछे मुड़ के देखता है। अब सुजिन यहाँ पर तो निंग से मिलने आई होती है और शान की बातें सुनता है जहाँ निंग कहती तुम्हारी शादी बहुत अमीर घराने में फिक्स हो रही थी ना, तुमने मना क्यों किया। तो सुजिन कहती पैसों का भी क्या मतलब है, बिना प्यार के पैसे किस काम के, और वैसे मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ ना। और शान को सुजिन की बातें काफ़ी पसंद आती। वापस इन शान का वो सारी बातें बताता है, कहता है मुझे पता चला था कि तुम तो निंग की फ्रेंड हो, मैं तब से तुम्हें पसंद करने लगा। तुम्हारी बातें कि तुम खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हो, खुद के सपनों को पूरा करना चाहती हो, मुझे बातें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और शिव फैमिली के एहसानों को तुमने अब ख़त्म कर दिया, तुम्हें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सुजिन कहती मैं शिव फैमिली में वापस जाना अब नहीं चाहती। तो शान कहता ऑफकोर्स तुम्हारे पास अब खुद की फैमिली तो है ना। उसके हाथों पर किस करता है।
फिर आगे सुजैन तो शान के साथ में अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर जाती है। कहती मम्मी पापा मुझे न्यू फैमिली मिल चुकी है और नया प्यार, ये मेरे हस्बैंड है। उन्हें शान से मिलवाती है और शान तो सुजैन के हाथों को पकड़ता है। कहता है मॉम डैड मैं सुजैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, डोंट वरी मैं हमेशा उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगा। कि तभी सुजैन को तो वॉमिटिंग की फीलिंग आती है तो शान परेशान हो जाता है। कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना। वो कहती है बॉडी भी वीक महसूस हो रही है और कहती है कहीं। शान तो स्माइल देता है। कहता है पर तुम तो इनफर्टाइल थी ना, लगता है भगवान जी ने हमारी सुन ली, हमारा बेबी आने वाला है। पहली बार में ही सारी बातें हो गई। तो सुजैन कहती बातें कंफर्म नहीं हुई है ना, और आप भी ना मम्मी पापा के सामने कैसी बातें कर रही हो, आपको शर्म नहीं आ रही। तो वो कहता है शर्माना कैसा है, मॉम डैड आप नाना नानी बनने वाले हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। सुजैन बहुत ही खुश होती है पर पहले अस्पताल जाने की बातें करती है। तो शान बोलता है ठीक है हम पहले सारी बातों को कंफर्म कर लेंगे फिर घर बताएंगे। और सुजैन को गोद में उठाता है। कहता है तुम्हारी मुझे अब तो और भी ज्यादा केयर करनी होगी ना, हमारा बेबी आने वाला है। और जिन सोचती सोचा ना था कभी लाइफ में कि इतना ज्यादा प्यार करने वाला और केयर करने वाला पति मुझे मिलेगा। शादी की स्टोरी यहाँ पर तो खत्म होती है पर न्यू स्टोरी हमारे प्यार की और नई मेहमान के आने की स्टार्ट होती है। इसी खुशी के साथ ही प्यारा सा ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।